मुझे थोड़ा थोड़ा फोर्स आया और मेरा हाथ मेरे पेट पे गया, तो मैंने मतलब फील किया कि मुझे पेट में एक नली पड़ी हुई है। मतलब मेरे पेट में जो दोबारा से ऑपरेशन हुआ उसमें एक छेद करके पेट में, लाइक यहाँ पे एक छेद करके एक नली डाल दी थी जो आधी बाहर थी और आधी मेरे पेट के अंदर थी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हॉस्पिटल के 5th डे की स्टोरी। यानी 5th डे क्या क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, और हुआ तो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, वो सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सो मैं थोड़ी नर्वस हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जब मैं आपको बताती हूँ तो वो मुझे सब कुछ याद आता है और मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन केस गाइस, अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी लेप्रोस्कोपी सर्जरी की स्टोरी। और ये इसका 5th पार्ट है। 4 पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का मेरा डे स्टार्ट हुआ था 6 या 6:30 के बीच में। सुबह मैं सो के उठी और आधा पौना घंटा ही मुझे हुआ था जागे हुए। और उसके बाद मेरे पास एक नर्स आई और उन्होंने कहा कि मुझे ना, उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े दिए और उन्होंने कहा कि ये पहन लो, तुम्हें ओटी ले जाना है। और मेरी फैमिली से, मतलब मेरे पापा, हस्बैंड, फादर इन लॉ, उस वहाँ पे ना उस टाइम कोई नहीं था, बस मम्मी ही थी। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि ना आप इन लोगों को बुला लाइए, ये लोग बाहर थे। फिर मम्मी इन लोगों को बुलाने गई और जब तक मैंने वो कपड़े वपड़े चेंज किए, एंड गाइस इतना पेन हो रहा था उस टाइम पे मुझे, मतलब पेन मुझे बंद नहीं हो रहा था। 3 दिन पूरे हो चुके थे, पेन मुझे बंद नहीं हुआ था। और रात को जो सीटी स्कैन हुआ था, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह हुए थे, उनकी रिपोर्ट्स भी हमें नहीं दी गई थी। और हमें नहीं पता था कि सीटी स्कैन में, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे में क्या प्रॉब्लम आया है। और अचानक से वो आके हमें बोलने लगी कि चलिए ऑपरेशन करना है। सो मैं थोड़ा डर गई थी। मुझे लगा कि अभी परसों ही तो ऑपरेशन हुआ है और फिर आज से फिर एक और ऑपरेशन। और ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत पेन हुआ था। जो मेरा ऑपरेशन हुआ था फ्राइडे को, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। और आज था मंडे, तो मुझे ये भी था कि ऑपरेशन के बाद बहुत 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 पेन होता है पेट में, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मम्मी इन लोग को बुला के लेके आई। जब तक उन्होंने मुझे वो कपड़े वपड़े चेंज करा के व्हील चेयर पर बिठा दिया कि ना चलिए, फिर मैं इन लोगों की तरफ कंटिन्यू देख रही थी, पापा की, मम्मी की, इनकी सबकी तरफ मैं देख रही थी। और मुझे बहुत डर लग रहा था। जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन हुआ था ना फ्राइडे को, उसमें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और जब ये वाला ऑपरेशन होने जा रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मुझे ये तो था ही कि शायद ऑपरेशन करने के बाद ही अब दर्द सही होगा, क्योंकि मे बी कुछ गलती हो गई है उनसे जिसको वो सही कर देंगी और दर्द बंद हो जाएगा। क्योंकि लेप्रोस्कोपी के बाद इतना दर्द किसी को नहीं होता है, और होता है तो बस एक दिन होता है। 2-3 दिन लगातार लेप्रोस्कोपी के बाद किसी को भी इतना पेन नहीं होता है। एंड गाइस, मेरी जो गायनी है वो भी ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि उनसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जिसकी वजह से इतना दर्द हो रहा है। और मुझे उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से लग रहा था कि हाँ, वो ये चीज़ समझ रही हैं कि हमारा पेशेंट बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत पेन में है। फिर वो मुझे ओटी ले गई और अगेन ओटी में बहुत सारे लोग थे। इतना डर लग रहा था कि ना अब क्या ही होने वाला है। फिर उन्होंने मुझे एक बेंच दी, उस पर लिटा लिया और कहा आंखें बंद करके आराम से लेट जाओ और टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और पता है क्या, फिर मैंने, जो मेरी गायनी थी जिन्होंने मेरा पहला वाला ऑपरेशन किया था, मैंने उनको थोड़ा अपने पास बुलाया इस तरीके से। और मैंने उनसे कहा कि मैम प्लीज़ इस बार आप प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लिटरली गाइस, मैं उनको ऐसे ही बोल रही थी कि मैम प्लीज़ इस बार ना बहुत अच्छे से कीजिएगा
और मैंने उनको बोला कि ना मैम, पिछली बार जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था जब मैं होश में आई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, टेंशन मत लो, हम इस बार तुम्हें पहले से ही ना दर्द का इंजेक्शन लगा देंगे तो तुम्हें उतना दर्द नहीं होगा और अब तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आराम से लेट जाओ। फिर मैं लेट गई और फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे एक मतलब बेहोशी का इंजेक्शन लगना था। उसके लिए वो लोग मतलब डॉक्टर्स वगैरह जो थे वो नस ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे लगाना है। और दोनों हाथों में इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि उनको नसें नहीं मिल रही थी, मतलब जहाँ पे उनको इंजेक्शन लगाना था उनको मिल ही नहीं रहा था। और फिर उन्होंने मेरे हाथों को इस तरीके से ऐसे रख के यहाँ पे बांध दिया था इस तरीके से, और वो बार बार इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, मतलब इंजेक्शन नहीं लगा रहे थे, इंजेक्शन लगाने के लिए वो जगह बना रहे थे यहाँ पे। तो जो मुझे इंजेक्शन लगा रही थी वो एक लेडी डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने 4-5 बार मुझे अंदर सुई लगाई, इंजेक्शन लगाया, लेकिन वो मतलब जा ही नहीं रहा था, उनको सही नस नहीं मिल पा रही थी और बहुत प्रॉब्लम हुई। मुझे इतना पेन हो रहा था कि मेरी दोनों आँखों से इस तरीके से ढेर आंसू बह रहे थे और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और दर्द से ज़्यादा मुझे डर लग रहा था क्योंकि पिछली बार जब ऑपरेशन हुआ था तो मैं बिल्कुल नहीं रो रही थी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, और इस बार मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड गाइस, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरे लिए वो क्या फीलिंग्स रही होगी, वो टाइम मेरे लिए क्या रहा होगा। मैं अकेले उस ओटी में हूँ और 10-15 लोग खड़े हैं। वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, इतने पेनफुल थे कि ना मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पेट में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, मतलब इतनी परेशानी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया कि जो मेरी गायनी है उनके हस्बैंड हैं जो कि पेट रोग विशेषज्ञ हैं, तो वो उनके साथ थे क्योंकि इस बार प्रॉब्लम पेट में था, पेट में बहुत पेन हो रहा था और बंद नहीं हो रहा था। एंड गाइस, आज 5वां दिन था जब मैंने एक बूंद पानी और इतना सा भी कुछ भी नहीं खाया था और खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, मुझे इतनी सी भी भूख नहीं लग रही थी, बस प्यास मुझे बहुत लग रही थी। जब अब मुझे याद आता है वो सब कुछ तो मुझे इतना बुरा लगता है ना, बहुत बुरा। फिर उन्होंने बार बार वो लगाया लेकिन लग नहीं पा रहा था। और इस वाले हाथ में एक कैप ना पहले से लगी हुई थी, तो मैं उनको कई बार बोल रही थी कि मैम इसमें लगा दीजिए, जैसे इंजेक्शन ही तो लगाना है, आपको लिक्विड डालना है तो इसके थ्रू आप डाल दीजिए। वो नहीं सुन रही थी, वो मुझे बहुत डांट रही थी और मुझे बहुत पेन हो रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और मतलब उन्होंने इस वाले हाथ में कम से कम 5 बार इंजेक्शन लगाया लेकिन नहीं लगा। फिर उन्होंने लास्ट में इसमें ही डाला और पता नहीं डल नहीं पाया था, आई थिंक वो जा ही नहीं रहा था अंदर, हाथ इतने ज़्यादा सूज गए थे, मतलब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने मुझे बेहोश करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया। पहली बार जब मैं ओटी गई थी तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था जिससे मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगे बेहोश होने में, बस मैंने हल्का सा ऐसे किया और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं ध्यान है, 5-6 घंटे का मुझे कुछ भी याद नहीं है। और दूसरी बार उन्होंने इंजेक्शन तो लग नहीं पाया था तो उन्होंने ऐसा कुछ मेरे मुंह पे रखा, इतना बड़ा सा कुछ था, और मुझे गहरी गहरी सांसें लेने के लिए बोला और मैंने 2-3 बार ही गहरी गहरी सांसें ली, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। और इस टाइम ना बीच में बहुत कुछ हुआ, डॉक्टर्स के बीच, मेरी फैमिली के बीच बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, हल्का फुल्का झगड़ा जैसा भी हुआ क्योंकि यार अपने बच्चे को इतनी प्रॉब्लम में देख के कौन पेरेंट्स ऐसे होंगे जो परेशान नहीं होंगे। या फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम पहले से होता कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे पेट में दर्द होता है, ऐसा कुछ तो मुझे था नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी। और जैसे ही मेरी लैप्रोस्कोपी हुई उसके बाद से ही मुझे पेन स्टार्ट हुआ। तो मेरी फैमिली को यही था कि ना डॉक्टर से ही गलती हुई है, डॉक्टर से ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से इतना दर्द हो रहा है। और मेरी फैमिली में जो भी एक डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेप्रोस्कोपी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरी गायनी भी मुझे यही बोल रही थी। और
फिर मेरी फैमिली के बीच और डॉक्टर के बीच बहुत सारी बातें हुई। तो इन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि इसकी आंतें मतलब काम करना बंद कर गई हैं। आंतों ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद हो गई हैं आंतें। और उन्होंने कहा कि ना ऐसा हो गया है जैसे मान लीजिए ये इसकी आंत है और यहाँ पे वो बहुत पतली चपटी हो गई है और यहाँ पे वो बहुत मोटी हो गई है और अगेन यहाँ पे बहुत पतली हो गई है। तो हमें उसको काटना पड़ेगा, मतलब बीच से इसको कट करना पड़ेगा और फिर जो दोनों तरफ से सही है उसको जॉइंट करना पड़ेगा, तब ये ठीक होगी। और इसमें पूरे 2 महीने का टाइम लगेगा। तो वो लोग फैमिली से परमिशन ले रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो घर वालों ने कहा कि और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। एंड गाइस, जब मुझे ये बात बताई गई तो मुझे इतना मतलब ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हो गया। मैं तो बिल्कुल ठीक थी, कभी बचपन से लेके आज तक मुझे पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं बिल्कुल ठीक थी। हाँ, मुझे पीरियड्स में पेन होता था, वो भी शादी के बाद स्टार्ट हुआ है, लगभग 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा मुझे पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इतनी जल्दी मतलब 2-3 दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि आंतों ने काम करना बंद कर दिया और इतना सब कुछ हो गया। और इतनी ज़्यादा परेशानी मुझे हो रही थी। फिर मेरे पापा ने डॉक्टर से बोला कि ना आपसे ही गलती, मतलब थोड़ा झगड़ा जैसा हुआ कि आपसे गलती हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे बहुत सारी बातें हुई। और फिर मेरी गायनी ने कहा कि अगर मान लीजिए हमसे गलती हुई भी है तो भी अब ठीक तो करना ही है ना, तो अब आप बताइए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। मतलब मेरी गायनी ये बार बार एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ उनसे कुछ गलती हुई है। फिर पापा ने कहा कि इसके अलावा और कोई रास्ता हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक रास्ता और है कि हम जो आंत की नली है उसमें मतलब सफाई करके देख सकते हैं, उसमें कुछ दवा डालेंगे और हो सकता है फिर वो ठीक हो जाए। तो पापा ने कहा कि ना अगर आपका बच्चा होता इसकी जगह पे तो आप क्या करते। ये बात ना मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी बहन ने बताई थी, मेरी सिस्टर ने, कि पापा ने ऐसे ऐसे कहा था कि अगर आपका बच्चा होता तो आप क्या करते। तो मतलब अगर आपका बच्चा होता तो आप क्या करते, जैसे जैसे आप उसके लिए करते वैसे ही आप इसके लिए कीजिए। और कितना भी कुछ भी करना पड़े, आप पैसों का किसी भी चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए। एंड गाइस, लिटरली उस टाइम पे मुझे पापा को देख के और इनको देख के इतना बुरा लगता था ना कि बहुत बुरा लगता था। ये लोग बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और फिर उन्होंने ना मतलब कट नहीं किया था, उन्होंने उसकी सफाई कर दी थी। और मतलब उन्होंने एक रिस्क लिया, उन्होंने कहा अगर ऐसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो 2 महीने वाला प्रोसेस है उसको करेंगे। और फिर उन्होंने ऑपरेशन किया। और इस टाइम पे मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी, खासकर मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए थे, वो बहुत इमोशनल हो रहे थे। वैसे वो कभी इमोशनल नहीं होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब दूसरा वाला ऑपरेशन हुआ तो उनको बहुत, मेरी मदर इन लॉ बता रही थी कि वो बहुत परेशान हो गए थे। और फिर ऑपरेशन हो गया और उसके बाद लगभग 3-4 बजे करीब मुझे होश आया। तो मुझे बहुत पेन हो रहा था और मैं आईसीयू में थी। फिर मैं मम्मी और इनको बार बार बुला रही थी, मतलब मेरे मुंह से यही निकल रहा था मम्मी मम्मी, और इनको मैं बार बार बुला रही थी। फिर वहाँ पे एक नर्स थी, उन्होंने इन दोनों को बुलाया। और ये भी मुझे याद नहीं है, मतलब मैं होश में थी लेकिन मुझे याद नहीं है। और ये बता रही थी ना कि फिर मैं और मम्मी तुम्हारे पास आए तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और तुमने मम्मी की जगह पे ना एक नर्स का हाथ पकड़ लिया था। मतलब मैं मम्मी मम्मी बोल रही थी लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। फिर मुझे बहुत पेन हो रहा था और फिर जब मुझे थोड़ा थोड़ा होश आया और मेरा हाथ मेरे पेट पे गया तो मैंने मतलब फील किया कि मुझे पेट में एक नली पड़ी हुई है। मतलब मेरे पेट में जो दोबारा से ऑपरेशन हुआ उसमें एक छेद करके पेट में, लाइक यहाँ पे एक छेद करके एक नली डाल दी थी जो आधी बाहर थी और आधी मेरे पेट के अंदर थी। और मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या हो रहा है। और पूरे पेट पे टैप लगा हुआ था, पट्टी बंधी हुई थी और एक नली मेरी नाक में भी पड़ी हुई थी।
बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे, बहुत बुरी हालत थी। मतलब मुझे तो परेशानी हो ही रही थी, साथ में ये लोग जब मुझे देख रहे थे कि एक नली नाक में पड़ी हुई है, पेट में पड़ी हुई है, तो इन लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा था। और फिर डॉक्टर ने मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद फिर मुझे बस ये नली निकलवानी थी। मैं बार बार यही बोल रही थी कि इसको निकलवाओ, इसको, क्योंकि गाइस आप सोच सकते हैं आपकी नाक में नली पड़ी हुई है यहाँ तक होते हुए कितना अनकंफर्टेबल फील होता है उससे। मैं बार बार यही बोल रही थी कि इसको निकलवाइए, इसको निकलवाइए, इसको निकलवाइए। तो पापा ने डॉक्टर को बोल के वो नली निकलवा दी थी और पेट में जो नली थी वो लगी रहने दी थी। और फिर पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब वो दर्द ऑपरेशन का था। और 2-3-4 घंटे मुझे काफ़ी दर्द रहा और उसके बाद मुझे दर्द में थोड़ा सा आराम मिला। और फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया कि हाँ अब दर्द में थोड़ा सा आराम है, तो उन लोग को भी काफ़ी सुन के अच्छा लगा कि हाँ चलो अब दूसरा ऑपरेशन हो गया है तो अब दर्द ठीक होने लगा है। लेकिन फिर जैसे ही शाम हुई, शाम के लगभग 7-8 बज रहे थे और फिर से मुझे सेम कल वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, फिर से पेन स्टार्ट हो गया, फिर से पेट फूलना स्टार्ट हो गया, फिर से वही सब स्टार्ट हो गया। अब तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि अब तो दूसरा ऑपरेशन भी हो गया, अब क्या होगा। और बहुत टेंशन हो रहा था, वो टाइम इतना बुरा था ना, मतलब बहुत ज़्यादा। अब लग रहा था कि ना अब क्या करेंगे, अब तो दूसरा ऑपरेशन भी हो गया, अब भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे। और वहाँ पे एक डॉक्टर थे जिन्होंने बोल दिया कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ से किसी और डॉक्टर के यहाँ भी ले जा सकते हो। और ये सुन के तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, मुझे लगा कि हाँ अब शायद इनकी बस की बात नहीं है और ये लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। और मुझे ये था ना कि अगर अब किसी और दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और इस तरीके से पेट पूरा फटा पड़ा है तो पता नहीं वो कैसे ट्रीट करेंगे, वो क्या करेंगे। फिर बहुत परेशानी हो रही थी, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर डॉक्टर्स को बुलाया तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि ना एक मेल डॉक्टर आए थे, मुझे अच्छे से याद है। तो मैं बहुत मतलब चिल्ला के उनसे बोली कि क्या हो गया है, इतना पेन क्यों हो रहा है, दर्द बंद नहीं हो रहा है और ऑपरेशन हो गया फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, इतनी परेशानी क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद 24 से 48 घंटे लगते हैं बॉडी को रिकवर होने में। कम से कम आप 24 से 48 घंटे तक का वेट कीजिए, अगर उसके बाद आप ठीक नहीं होती हैं तो हम आपको जो हमने सेकंड प्रोसेस बताया है उसको करेंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि सेकंड क्या बताया है। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए, उन्होंने कहा देखिए ये प्रॉब्लम है और अगर ऐसा ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसे सही नहीं हुआ, तो हम फिर जो अगला हमने बताया है जो आंतों को काटने पीटने वाला वो करेंगे। और ये सुन के तो मुझे बहुत ही डर लग गया था। फिर मैंने इनसे पूछा कि सच सच बताइए डॉक्टर ने क्या कहा है। तो इन्होंने बताया कि अगर ऐसे सही नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे करेंगे। बहुत डर लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि दर्द भी बंद नहीं हो रहा था। और ऐसे ही करके 9, 10, 11 बज गए, थोड़ा बहुत दर्द कम हो जा रहा था लेकिन बंद नहीं हो रहा था। और इसी तरीके से आज का दिन ख़त्म हो गया और अभी भी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि इस ऑपरेशन से ही ठीक हो जाएगा या फिर अब आगे एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत डर लग रहा था गाइस, लिटरली ये टाइम मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत 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 ख़राब था। तो बस यहीं पे गाइस आज का दिन ख़त्म हुआ और आगे क्या हुआ वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। सो आप लोग अगली वीडियो का वेट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्टोरी आपको सुन के अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक